पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था, काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि भूटान भी अब इंडिया के अगेंस्ट हो गया है। इन्होंने रिवर का फ्लो रोक दिया है ताकि इंडियन जो फार्मर्स हैं आसाम में, इनको पानी ना मिल पाए। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी। मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि इस पर वीडियो बनाइए। देखो, मैं वेट करता हूँ सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट की। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भूटान की सरकार क्या कह रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, दिस इज़ द मेन थिंग। अब फाइनली क्लियर हो चुका है कि भूटान ने ऐसा कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है। भूटान ने अपनी तरफ से कोई रिवर को ब्लॉक नहीं किया है और इंटेंशनली रिवर का पानी ब्लॉक नहीं किया है फॉर इंडियन फार्मर्स। आज के समय एक्चुअली भूटान कोशिश कर रहा है कि कुछ पानी इंडियन फार्मर्स तक पहुंचे, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम जो है भूटान में वो ब्लॉक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है, भूटान ने रिजेक्ट किया है, भूटान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट किया है टोटली बेसलेस रिपोर्ट्स कि भूटान ने वाटर रोक दिया है टू आसाम। आगे इन्होंने ये भी बोल दिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भूटान और इंडिया के रिलेशंस खराब हो, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े, और ये कह रहे हैं इट इज़ ए डिलिबरेट अटेम्प्ट बाय वेस्टेड इंटरेस्ट to spread misinformation and cause misunderstanding between the friendly people of Bhutan and Assam। ये उनकी सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सिमिलर न्यूज स्टोरी को द हिंदू ने भी रिपोर्ट किया है। भूटान रिजेक्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स ऑन ब्लॉकिंग इरिगेशन वाटर टू आसाम। डिस्कस करेंगे इसको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब भूटान ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम जानते हैं कि भूटान से जो इरिगेशन के लिए पानी आता है इन बक्सा और उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया आसाम, जो बिल्कुल बॉर्डर शेयर करते हैं भूटान के समद्रुप जोंगखार डिस्ट्रिक्ट के साथ, वहाँ पर फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर फार्मर्स को पानी कम मिल रहा है। इसका सिंपल रीज़न यहाँ पर यह है कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से काफ़ी बार वेयर एंड टेयर हो जाता है। काफ़ी जब समय बीत जाता है इरीगेशन सिस्टम को, तो कभी कभी पानी पहुँचता नहीं है, तो उसकी वजह से अभी के लिए पानी रुका हुआ है। और भूटान की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सिचुएशन को ये इम्प्रूव करे। और ये बात सिर्फ भूटान ने नहीं करी, जो आसाम के चीफ सेक्रेटरी हैं आज के टाइम में, कुमार संजय कृष्णा, उन्होंने भी ये ट्वीट करी है कि भूटान ने रिवर रोक दी है और सारा पानी वो अब डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर बस एक नेचुरल ब्लॉकेज हुई है जिसको भूटान फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको प्रॉपरली समझाता हूँ यहाँ पे हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये है भूटान, भूटान की राजधानी यहाँ पर है थिम्पू, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं लैंड, ये है आसाम का, और ये जो नदी बह रही है ये है ब्रह्मपुत्रा। अब देखो, भूटान से इंडिया में काफ़ी रिवर्स आती हैं, जैसे कि वैंग रिवर है, उसके अलावा तौरसा रिवर है, तोंगसा रिवर है, क्रू रिवर की भी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज बाद में इंडिया में आती है थ्रू वेरियस अदर रिवर्स। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है द्रैंग में रिवर, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उससे पानी आता है इंडिया के इस एरिया के आसपास, प्राइमरली बक्सा और उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट्स में इन आसाम। तो पानी यहाँ पर प्रॉपरली आता रहे, कभी बाढ़ ना आए, उसके लिए इंडिया और भूटान ने मिलकर यहाँ पे काफ़ी इरिगेशन सिस्टम्स बना रखे हैं, काफ़ी यहाँ पर बराज भी है टू कंट्रोल द वाटर। तो रिसेंटली वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखो, इशू यहाँ पर ये है कि बहुत ही जल्द जो इंडियन इंजीनियर्स हैं या फिर जो इंडियन वर्कर्स हैं, ये भूटान में जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। भूटान ने भी अपनी बॉर्डर सील कर रखी है बिकॉज ऑफ कोविड-19, और ये बिल्कुल एक अंडरस्टैंडेबल मूव है। तो भूटान ने यहाँ पर यह कहा है कि हम आसाम के फार्मर्स की प्रॉब्लम समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रिवर का पानी अभी के लिए रुका हुआ है बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेस इन द इरिगेशन सिस्टम, तो यहाँ पर भूटान ने यह कहा है कि हम बिल्कुल समझते हैं आसाम के फार्मर्स की प्रॉब्लम, और हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को फिक्स करें, और बहुत ही जल्द कुछ पानी फार्मर्स के लिए ये रिलीज करेंगे और थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। और देखो, आगे भूटान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये कैटेगोरिकली ये भी लिखा है कि भूटान के लोग स्पेशली जो बॉर्डर में रहते हैं नियर इंडिया, हम डीपली वैल्यू करते हैं हमारा लॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया ऑफ कोऑपरेशन, और हम कंटिन्यू करेंगे आपको सपोर्ट करना इन मल्टीपल फ्रंट्स। सो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं भूटान और इंडिया के टाइज मजबूत हैं। हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स फैलाई गई थी ताकि यहाँ पर भी डिफरेंसेस आ जाएं, सोशल मीडिया पर एटलीस्ट लोग बढ़ जाएं और एक दूसरे को भला बुरा कहना स्टार्ट कर दें। मगर मैं आपको कुछ मिनट्स के लिए और बताना चाहता हूँ
कि भूटान ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है और वाई वी शुड वैल्यू द फ्रेंडशिप ऑफ भूटान। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर भूटान में गए थे 2019 में फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। दोनों देशों ने 10 MOU साइन किए हैं, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक, हाइड्रो पावर, बहुत से प्रोजेक्ट्स हमने साइन किए हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि भूटान की स्पेशल जगह है इन द हार्ट ऑफ 1.3 बिलियन इंडियंस। और देखो, समय के साथ इंडिया ने भूटान की जो नीड्स है इसको समझा है। एक टाइम था हिस्ट्री में जब इंडिया लिटरली कंट्रोल करता रहा भूटान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और इनके डिफेंस अफेयर्स को। फिर बाद में 2008 में अंडर UPA गवर्नमेंट इंडिया ने भूटान की नीड्स को समझा और इनको फ्रीडम दी कि आप फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस रिलेशंस खुद ही मैनेज करिए, यू आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मगर तब भी दोनों कंट्रीज के जो डीप स्ट्रेटेजिक टाइज हैं ख़त्म नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुआ था बिल्कुल भूटान बॉर्डर के करीब बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उस वक्त बहुत कम लोगों को ये पता है कि चाइना ने भूटान को एक ऑफर दिया था $10 बिलियन का। उन्होंने ये कहा कि आप $10 बिलियन हमसे लीजिए ना। आपको समझना होगा भूटान के लिए $10 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है। इंडिया भूटान का जो ट्रेड है यही है सिर्फ $1 बिलियन। उसमें भी भूटान बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट सफ़र करता है। और भूटान की टोटल आबादी आपको पता है कितनी है? कितनी होगी? सिर्फ 8 लाख के आसपास। सिर्फ 8 लाख की आबादी का देश है। तब भी इन्होंने चाइना से $10 बिलियन रिफ्यूज़ कर दिए क्योंकि इनको पता था कि इनका डेट ट्रैप कैसे काम करता है। इन्होंने चूज़ किया कि इंडिया के साथ ये लॉन्ग टर्म में जो अपने रिलेशंस हैं इनको मजबूत रखेंगे। और आज के टाइम में भी भूटान साउथ एशिया में उन गिने चुने कंट्रीज़ में से एक है जिसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया। डोकलाम इंसिडेंट के 1 साल के बाद 2018 में चाइना ने भूटान को एक ऑफर दिया, BRI ज्वाइन कर लो, हम आपको लोन देंगे, फंड्स देंगे, डेवलप करो। जिस तरीके से पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको काफ़ी फंड्स देंगे। तो भूटान ने अगले साल BRI का जो समिट है इसको बॉयकॉट कर दिया। और आज भी भूटान, इंडिया और गिनती के कुछ देश होंगे इस रीजन में जिन्होंने चाइना का BRI इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया है। बाकी आप अगर देखो, पाकिस्तान ज्वाइन कर चुका है, नेपाल ज्वाइन कर चुका है, बांग्लादेश ज्वाइन कर चुका है, श्रीलंका ज्वाइन कर चुका है। सो कहने की यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, भूटान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। शायद इस रीजन में फ्रेंडलीस्ट कंट्री है टू इंडिया भूटान। सो वी शुड वैल्यू दैट रिलेशन। और फ्यूचर के लिए इंडिया की यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि इंडिया और भूटान का जो ट्रेड है उसमें सिंस भूटान ट्रेड डेफिसिट सफ़र करता है तो इनके लिए एक्सेस हम और ओपन करें अपनी मार्केट का। एक काम हम और कर सकते हैं कि सिंस इंडिया के पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है जितना चाइना के पास है, US के साथ मिलकर हम एड्स या फिर ग्रांट्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू भूटान मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जिससे ये कंट्री ज़्यादा डेवलप कर पाए और इट विल बी वेरी गुड फॉर भूटान इंडिया रिलेशंस। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।